हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो आज हम उपस्थित हैं प्रश्नावली 1.4 को लेकर। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 तक के सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो सारे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप तुरंत आपके ऊपर स्क्रीन पे कोने पे एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर टच कीजिए और जाकर वह वीडियो सारे के सारे देख लीजिए। उस पर सविस्तार हर एक एक सवाल का वर्णन किया गया है। तो आइए अब प्रश्नावली 1.4 को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें केवल 2 प्रश्न हैं। प्रश्न पहला है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है कि एक उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना है। अब उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है? तो उत्तरोत्तर आवर्धन यानी कि जो मोबाइल पे हम लोग जूम करते हैं, तो ऐसा जूम करके हम लोगों को संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। तो अब संख्या रेखा मतलब दशमलव के बाद जब संख्याओं को पढ़ा जाता है, तो जैसे ये 3.765 ये अलग अलग पीछे की जो संख्याएं हैं ये अलग अलग पढ़ी जाएंगी, ना कि 765 पढ़ी जाएंगी। अगर जो लोग 765 पढ़ते हैं उनके कहने का मतलब हुआ कि अगर ये लिखा हुआ है जैसे 1.5 और वहीं पे नीचे पे लिखा हुआ 1.025, तो अगर लोग इसको 5 पढ़ते हैं और इसको 25 पढ़ते हैं तो जीरो आगे होने का कोई मतलब है नहीं। हालांकि सार्थक अंक में ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कि दशमलव के बाद जो आता है और अशून्य अंक के पहले जो जीरो आते हैं उनकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर जो लोग इसको इकट्ठा पढ़ते हैं वो उन लोगों के हिसाब से ये 25 होगा और ये 5, तो उस हिसाब से ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, ये संख्या छोटी होनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं। 1.5 1.025 से बड़ी होती है। तो इसी को बेस मानते हुए कि यह संख्या 5 और इसके बाद जो आएगी 6, उसके बीच ये 0 पॉइंट पे है, और ये संख्या जो 0 और 1 होगा उसके दूसरा भाग है, 2 भाग है इसका। फिर उसके बाद जो 0 और 1 आएगा उसके बाद वाला, उसमें से ये पांचवा भाग है। तो इस तरीके से वही काम इसमें किया जाता है। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन खींचनी होगी। तो नंबर लाइन हम कुछ इस प्रकार से खींच देते हैं। यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं, इस तरफ प्लस की सारी संख्या 1 2 3 सारी पॉजिटिव इंटीजर लिया जा रहा है 5 तक। तो ये जो 3 और 4 है, ये संख्या जो दिख रही है 3.765, इतना तो आपको भी आइडिया होगा कि ये 3 और 4 के बीच में, ये 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो अब क्या करते हैं, इस 3 और 4 को हम 10 बराबर खंडों में बांट लेते हैं। यहाँ पे जगह कम है, अब इतना बड़ा दिखेगा नहीं, तो इसको बांटने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा बड़ी इसको जूम करते हैं, यानी कि इसका आवर्धन करा देते हैं। तो यहाँ पे हम, ये हुआ हमारा 3 और इसको ले लिया 4। अब इसको हमें 10 बराबर खंडों में बांटना है। अब 10 बराबर खंड बांटने के लिए यहाँ पे कितनी लाइनें खींचनी पड़ेंगी? तो एक पुराना सवाल है कि 10 मीटर कपड़ा है और उसको 1-1 मीटर काटने के लिए कितनी बार उसे काटना पड़ेगा? तो जवाब आता है 9 बार। तो इसको हम 9 लाइनें इधर बीच में बराबर बराबर दूरी पे खींच देंगे, तो यह विभाजित हो जाएगा 10 बराबर भागों में। तो हम थोड़ा आइडिया लेके खींचते हैं, यहाँ पे 3.5 आएगा और बीच की सारी 4 मतलब 4 बीच में खींच देते हैं। तो 1 2 3 4 आइडिया लेके लगभग किया है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। इधर भी 4 खींचते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये हो गया 3.1, ये हो गया 3.2, ये हो गया 3.3, ये हो गया 3.4, ये होगा 3.5, ऊपर भी लिखा हुआ है, ये 3.6, ये 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4 हो गया। अब उसके बाद यह संख्या कहाँ पे है? अब आप इसमें लिख सकते हैं ये 7 से थोड़ा बड़ी है, 3.7 से थोड़ा बड़ी और 3.8 से थोड़ा छोटी, यानी कि इन दोनों के बीच में यह संख्या जो दिख रही है ऊपर वाली, यहाँ से तो ये संख्या इनके बीच थी, अब वही संख्या यहाँ से इन दोनों के बीच में होगी।
इन दोनों के बीच में। तो अब इनको थोड़ा और एक अंक मतलब और अभी लिखा हुआ है, तो अब इन दोनों संख्याओं को हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को जूम आउट करके यहाँ पे नीचे हम जूम कर रहे हैं, क्योंकि अब इनमें अंक बढ़ जाएंगे इसलिए थोड़ा इन्हें और बड़ी हम करते हैं। तो ये था हमारे पास 3.6 और ये था 3.7, ओ सॉरी 3.7 और 3.8 के बीच हमें लेना था 3.8। अब इन्हें 10 बराबर भागों में बांटना है, तो यहाँ से बीच वाला भाग जो होगा ये होगा 3.75 और ये जो भाग हैं इनको हम बराबर बराबर बांट दे, 2 3 4, इधर भी बांटते हैं 1 2 3 4। अब ये हो जाएगा 3.71, ये होगा 3.72, ये होगा 3.73, ये होगा 3.743 है, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये 3.8 हो जाएगा, 80 भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये संख्या इनमें से किसके बीच होगी, तो 76 से 77 के बीच यह संख्या अब आएगी, क्योंकि ये 6 से थोड़ा बड़ी, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 0 लिखा होता तो इसी पे आ जाती, लेकिन 5 लिखा हुआ है यानी कि 0.6 से थोड़ा बड़ी, 0.76 से थोड़ा बड़ी और 0.77 से छोटी, यानी कि इनके बीच है। तो अब इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। तो इसको थोड़ा सा और जूम करने के लिए एक नंबर लाइन और हम ड्रा करते हैं और इसको अब की बार थोड़ी लंबाई और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अंक थोड़े और बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये किसके बीच थी, 3.76 से लेके 3.77 के बीच थी। यहाँ बीच में एक आइडिया लेके हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, ये होगा 3.765 और इनको हम फिर से 5 बराबर भागों में इस तरफ, 5 बराबर भागों में उस तरफ। तो 1 2 3 और ये 4, इधर भी हम बांट देते हैं 1 2 3 और ये 4। तो ये होगा हमारा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और यहाँ से 3.777, मतलब 78 आ जाएगा, मतलब 7 ही आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा। अब हमें यह संख्या ज्ञात करनी थी, तो यह संख्या हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है 765। तो यही होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब आवर्धित। इस सवाल को आवर्धित करके हमने यहाँ पे दिखाया। एक नंबर लाइन पहले ली, उस पे 3 और 4 दिखाया पहले, फिर 3 और 4 को बराबर 10 भागों में बांट दिया, थोड़ा जूम करके दिखाया, तो इनको 10 बराबर भागों में बांटा। फिर उनके बीच हमने 3.7 और 3.8 मार्क किया और उन्हें बढ़ाकर हमने इस प्रकार से बड़ी नंबर लाइन पे दिखा लिया और उसके बाद फिर इसको बना दिया। यहीं से फिर ये सवाल नंबर 1 समाप्त हो जाती है। तो आइए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 में दिया हुआ है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पे बार, ये लिखा हुआ है 4.26 पे बार को दिखाना है हमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 एंड 5, इतना ही काम है। क्योंकि ये संख्या
इसको अगर हम 4 दशमलव स्थानों तक लिखना चाहें तो ये 4.2626, ये 4 स्थानों तक हो गई। पिछली सवाल में हमें 3 स्थानों तक निकालना था, इस वाले में 4 स्थानों तक निकालना है। तो अब इसके लिए जूम करना शुरू करते हैं। अब चूंकि ये 4 और 5 के बीच होगी, तो 4 और 5 के बीच में ये संख्या कहीं पे होगी, तो हम इतने को जूम करके यहाँ पे ले आते हैं। तो इसको हम जूम करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक नंबर लाइन मिलेगी। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि दिखे। तो यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा और यहाँ पे होगा 5।